हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर वरिशा मेरे इस हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के चैनल पर आप सभी व्यूवर्स एंड वेल विशर्स का दिवाली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ सहर्ष स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दिवाली को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, दीपावली त्योहारों का राजा है और उसमें भी अभ्यंग स्नान को विशेष महत्व है। साल भर तेल के नाम से मुंह फेरने वाले, चिपकू चिपकू इमेज से दूर भागने वाले भी शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो दीपावली के इस आनंद के दिनों में अभ्यंग स्नान न करता होगा। वैसे तो अभ्यंग स्नान सबको अच्छा लगता होगा, लेकिन वक्त नहीं है। कैसे करना है, कैसे किया तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें, किसने अभ्यंग स्नान करना ही चाहिए, दिन में कौन से वक्त करें और वो कौन सी शारीरिक अवस्थाएं हैं जब अभ्यंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जान लेने के बाद मुझे पक्का यकीन है जो ज़बरदस्ती से या फिर यह परंपरा है इसलिए दीपावली के समय में ही अभ्यंग करते हैं, वे भी यह अभ्यंगम आचरेत नित्यम इस उक्ति के अनुसार जीवन भर अभ्यंग करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो एटलीस्ट जब जब पॉसिबल है तब तब करेंगे, एटलीस्ट छुट्टी के दिन ही सही। इससे भी आप फायदे में ही रहोगे। अभ्यंग स्नान के डिटेल्स जान लेने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभ्यंग स्नान के डिटेल्स जान लेते हैं। अभ्यंग स्नान का मतलब है अभ्यंग करके स्नान करना। अभ्यंग मीन्स अभी अधिक अंग, यानी संपूर्ण शरीर को तेल की मालिश करना। यहाँ पे अभ्यंग स्नान में केवल तेल की मालिश ही अपेक्षित नहीं है। तेल मालिश से शुरुआत करके उद्वर्तन यानी उपटन लगा के सबसे अंत में स्नान करना, और वह भी ब्राह्म मुहूर्त पे करेंगे तो लाभ ही लाभ पाओगे। भारतीय संस्कृति में जो परंपराएं हैं वो किसी न किसी धार्मिक आख्यायिकाओं से संलग्न की गई है ताकि जाने अनजाने में उनकी पालन से आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहोगे इसके पीछे क्या है? कहते हैं दीपावली यानी नरक चतुर्दशी के इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुबह नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया। नरकासुर ने बहुत सी स्त्रियों को अपने यहाँ बंदी बना के कैद में रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। मरते समय नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से वर मांगा कि उसकी तरह नरक में जाने से बचने के लिए लोगों ने इस तिथि विशेष को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। यहाँ पे कुछ बातें समझ ले। नरक का मतलब केवल परलोक, ऐसा ना करे। नरक यातना यानी मरण प्राय वेदना, यानी ऐसी व्याधियों से ग्रस्त होना जो कि कष्ट साध्य या असाध्य यानी चिकित्सा के लिए बहुत कठिन या जिनकी चिकित्सा ही पॉसिबल नहीं, ऐसा है। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहे या अगर कभी बीमार पड़े भी तो भी आपकी चिकित्सा सहज सुलभ हो तो आपने ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए और पूरे शरीर में तेल मालिश करना ज़रूरी है। यहाँ नरक चतुर्दशी एक शुभ मुहूर्त है। जैसे हम नए साल पे कुछ न कुछ संकल्प करते हैं, ठीक वैसे ही अभ्यंग करने का और जल्दी उठने का संकल्प दिन यानी न्यू रिजोल्यूशन डे है नरक चतुर्दशी। एटलीस्ट रोगों से दूर रहने के लिए और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। अभ्यंग यानी तेल की मालिश हम पूरे शरीर पर करते हैं। जाहिर सी बात है कि मालिश त्वचा पे करेंगे तो त्वचा तो मुलायम, कोमल और रोग रहित बन ही जाएगी। अभ्यंग से जोड़ों का दर्द,
यानी जॉइंट पेन, जोड़ों में, मांसपेशियों में अकड़न यानी मसल स्पैज़म में भी लाभ होता है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करने में भी लाभदायी है अभ्यंग। अभ्यंग से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसकी वजह से शरीर में जमे हुए विषैले तत्व टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। अभ्यंग से न केवल शरीर की बल्कि मन की भी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में लाभ होता है। अलग अलग मौसम में शरीर का तापमान बैलेंस रखता है अभ्यंग। विशेषतः सर्दी के और बरसात के मौसम में लाभ अधिक होता है। आयुर्वेद में ये साफ लिखा है कि वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन में वात दोष का प्रकोप होता है और वात दोष के प्रमुख गुणों में शीत यानी कोल्ड एक महत्वपूर्ण गुण है। और वर्षा ऋतु के बाद जो शरद और हेमंत ऋतु आते हैं उनमें से हेमंत ऋतु यानी सर्दी या ठंड का मौसम, इसमें भी ठंडी से बचने के लिए यानी वातदोष से होने वाले कम से कम 80 व्याधियों से बचने के लिए वातदोष की जो प्रधान चिकित्सा है वो है स्नेह चिकित्सा। उसमें भी तेल यानी ऑयल को प्राधान्य है। इस प्रकार अभ्यंग यानी तेल या ऑयल मसाज से त्वचा को फायदा होगा ही, उसके साथ साथ हड्डियों को, जॉइंट्स को और मसल संबंधी तकलीफों में बेहद फायदेमंद है अभ्यंग। ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित रखने के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस भी करता है अभ्यंग। वैसे तो अभ्यंग पूरे शरीर को मालिश इस मीनिंग से अभिप्रेत है, लेकिन अगर हम किसी कारणवश पूरे शरीर को मालिश नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शिरोअभ्यंग यानी सर पे तेल की मालिश जरूर करें। शिर का मतलब बालों में यानी स्कैल्प पे, विशेषतः ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र पे मालिश करें। इससे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र उद्दीपित होगा और ब्रेन का स्वास्थ्य एवं अप्रत्यक्ष रूप से पूरा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और वैसे भी अभ्यंग की शुरुआत सर की मालिश से ही होना चाहिए। आयुर्वेद में चरक संहिता में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि सर को मालिश से कानों के विकार दूर होते हैं और सर के अलावा कानों में भी मालिश करना जरूरी है। यानी कान के आजू बाजू एक्सटर्नल ईयर को भी जेंटल ऑयल मसाज एक्सपेक्टेड है और कर्णपूरण का भी विशेष महत्व है। कानों के ऑयल मसाज से पैरों के विकार दूर होते हैं और पैरों की मालिश यानी पादाभ्यंग से आँखों को फायदा होता है। आँखों की रोशनी तेज होती है और आँखों में औषधि घी डालने से या आँखों पे हल्का ऑयल एप्लीकेशन से दांतों संबंधित व्याधियाँ दूर होती है। बस ध्यान रहे औषधि का सिलेक्शन डॉक्टर के मदद से करें। यहाँ पे आप ज़रूर सोचोगे कि ये कैसे मुमकिन है। यह आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अभ्यंग आपका वातदोष विशेष रूप से संतुलित रखेगा और जिनका वातदोष बैलेंस उनका पूरा शरीर बैलेंस, क्योंकि वातदोष ही शरीर संतुलन में प्रधान दोष है। वातदोष को गति है और हम सबको पता है कि सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय अगर कोई है तो वो है त्वचा यानी हमारी स्किन पे मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स है जो हमें हमेशा मौसमीय शारीरिक बदलों से और इन चेंजेस से अवगत कराते हैं। इतना ही नहीं, भावनिक मानसिक बदलाव का भी असर हमारी त्वचा पे दिखता है। इसलिए त्वचा को सोमैटो सेंसरी सेंस ऑर्गन कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्वक इंद्रिय यानी स्किन इज डोमिनेटेड बाय वायु यानी एयर एलिमेंट और वातदोष की प्रधान चिकित्सा है स्नेह चिकित्सा। यहाँ पे स्नेह का मतलब है ऑयल यानी तेल और वो भी तिल का तेल हो तो फायदा ही फायदा है। इस प्रकार त्वचा में निखार लाने के साथ साथ मांसपेशियों का उचित विकास करता है अभ्यंग। आपकी शारीरिक मानसिक थकावट भी दूर करता है अभ्यंग और आपको ऑलवेज एनर्जेटिक लगेगा अभ्यंग से। इतना ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक टॉलरेंस भी बढ़ाता है अभ्यंग। आपकी आघात सहने की क्षमता बढ़ाता है अभ्यंग। अभ्यंग से ये बात अच्छे से नोट कर ले। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रौढ़ या बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी मनोअवसाद जैसे मानसिक अस्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं, मानसिक रूप से इम्बैलेंस होते हैं।
या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, इरिटेबल, हाइपर एक्टिव या एग्रेसिव होते हैं, तो ऐसे में अभ्यंग एक बहुत ही सिंपल और इजी सॉल्यूशन है। बस अभ्यंग का तेल का सिलेक्शन सही होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अभ्यंग सबको करना चाहिए, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, स्वस्थ व्यक्ति से लेके व्याधिग्रस्त यानी डिजीज्ड व्यक्ति तक। बस ध्यान रहे, कुछ अपवाद है जो मैं आपसे इस वीडियो के अंत में शेयर करूंगी। तब तक प्लीज स्टे कनेक्टेड। छोटे बच्चों में अभ्यंग से शारीरिक, रसादी, सप्त धातुओं का पोषण और विकास होता है। प्रौढ़ों में वृद्धावस्था आने को रोकता है अभ्यंग, और आयुर्वेद के अनुसार जरा यानी वृद्धावस्था, वात दोष आधिक्य से होने वाली तकलीफों से छुटकारा दिलाता है अभ्यंग। अभ्यंग केवल आयु को बढ़ाता ही नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधारता है। अच्छी नींद के लिए भी उपयोगी है अभ्यंग। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी फायदे अगर आप चाहते हो तो अभ्यंग करते वक्त कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। इच्छित फल प्राप्ति के लिए आगे बताई जाने वाली बातों का जरूर पालन करें। अभ्यंग को दिनचर्या यानी डेली रेजिमेन या रूटीन में इंक्लूड करना जरूरी है। इसका मतलब यह नित्य नियमित करेंगे तो फायदा ही होगा। अभ्यंग ब्राह्म मुहूर्त पे करेंगे तो अच्छा ही है। एटलीस्ट खाली पेट तो करना ही है, जैसे सुबह उठने के बाद, कुछ खाने के पहले और शौच इत्यादि प्रातः विधि के बाद, ऑफ कोर्स स्नान से पहले। अगर आप किसी कारणवश दिन में अभ्यंग करना चाहते हो तो एटलीस्ट खाने के तुरंत बाद ना करें, कम से कम खाने के 2 घंटे बाद करें, या फिर 4 घंटे बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका खाना पचाने का काम आपके जठराग्नि से उचित रूप से होगा और अग्निमांद्य, जो कि अनेकों रोगों का मूल कारण है, उससे आप पीड़ित नहीं होंगे। यह है छोटी छोटी सी टिप्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े फायदे देंगी। अगर आप भूख से परेशान हो या आपको प्यास लगी है तो आपने उस समय अभ्यंग नहीं करना है। अगर आप सुबह अभ्यंग कर रहे हो तो स्नानोपरांत ना करें, और स्नान में साबुन का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, जिससे त्वचा के रूखेपन की परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। अगर आपको सुबह अभ्यंग के लिए टाइम नहीं मिलने वाला तो आप रात को सोने से पहले भी अभ्यंग कर सकते हो, क्योंकि अभ्यंग करने के लिए कम से कम 15 से 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। तुरंत स्नान भी नहीं करना है, और आजकल हम सब के बिजी स्केड्यूल के हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो आप रात को अभ्यंग कर रहे हो तो इससे नींद भी अच्छी आएगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बस ध्यान रहे कि शाम का खाना आपको जल्दी खाना है, ताकि अभ्यंग और खाने में कम से कम 2 से 4 घंटे का अंतर हो। अभ्यंग के बाद तेल का शरीर में एब्सॉर्ब होने के लिए वक्त मिले, इसके लिए तुरंत स्नान ना करें। अभ्यंग के लिए जो ऑयल इस्तेमाल करना है उसे थोड़ा गुनगुना कर ले। तेल को और शरीर को भी ठंडा ना होने दे। अभ्यंग के बाद एक्सरसाइज के रूप में अगर आप योगा करते हो तो ठीक, योगा करें, वॉक करें, एरोबिक्स या फिर जिम ही सही, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि आपके हाथों में, पैरों में तेल लगा हुआ है तो हाथ पैर फिसले नहीं, इसका ध्यान ज़रूर रखें। और हाँ, अभ्यंग के बाद और स्नान के पहले उपटन भी ज़रूर लगाएं। अगर आप आयुर्वेदिक उपटन की डिटेल्स जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपसे वो डिटेल्स अगले वीडियो में शेयर करूं। फ्रेंड्स, आई थिंक अब आप अभ्यंग के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट जानने के बाद ज़रूर अभ्यंग स्नान करना चाहोगे। तो उससे पहले जान ले कि कौन सा तेल हमने इस्तेमाल करना है। वैसे तो आयुर्वेद में तेल का मतलब ही तिल का तेल होता है। अगर आप अभ्यंग स्नान के ज़्यादा फायदे चाहते हो तो ध्यान रखें कि औषधि द्रव्यों से, जैसे कि चंदन, बला, लाक्षा, सहचर, नारायणी इत्यादि अनेकों आयुर्वेदिक हर्ब्स से मेडिकेटेड सिद्ध ऑयल भी बाजार में अवेलेबल होते हैं। आपके आवश्यकता अनुसार आयुर्वेद के ज्ञानी डॉक्टर आपको वह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में तिल का तेल, दक्षिण भारत में नारियल का तेल और उत्तरी भारत में सरसों का तेल आमतौर पर
इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ध्यान रखें, ऑयल का मतलब स्निग्धता तो है ही, लेकिन तिल गरम है, सरसों उससे भी ज़्यादा गरम है और नारियल ठंडा है, तो ये बारीकियां भी जान लेना ज़रूरी है। प्रकृति के अनुसार, जैसे कि वात प्रकृति के लोग दशमूल तेल, महानारायण या बला तेल का प्रयोग करें, पित्त प्रकृति के लोगों ने नारियल तेल, चंदन तेल इत्यादि का प्रयोग करना उचित है और कफ प्रकृति के लोगों को तिल तेल या सरसों का तेल श्रेष्ठ रहेगा। अभ्यंग करने के फायदे अनेकों है, लेकिन अगर आप खांसी, बुखार, अपच से फिर किसी एक्यूट इन्फेक्शन से बीमार है तो अभ्यंग से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको किसी कारणवश त्वचा पे एलर्जिक रैश आई है तो भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना अभ्यंग ना करें। और महिलाओं में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो आपके डॉक्टर से सलाह ले, जैसे कि जेंटल ऑयल एप्लीकेशन करें, ना कि ज़ोर ज़ोर से मर्दन करें। और अगर नहीं किया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको दर्द होता है तो आप जेंटल एप्लीकेशन, ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हो। और प्रेगनेंसी में भी जेंटल ऑयल एप्लीकेशन इज़ अलाउड, दैट टू आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो ये थोड़ी सावधानियां आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ज़रूर रखें, जिससे आपको अभ्यंग के आश्चर्य कर देने वाले फ़ायदे ही फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अभ्यंग स्नान की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसका लाभ आपके अपने स्वास्थ्य के लिए तो होगा ही, इस जानकारी का लाभ आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आपको वंस अगेन हैप्पी दिवाली। क्या आप भी मुझे विश करना चाहते हो तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे भी शुभेच्छा दे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।